आइन के मुताबिक तो इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए कि कोई नया हुक्मरान आना चाहिए। जमहूरी अमल तातुल का शिकार हो जाता है तो ये उसके नतायज आज हम भुगत रहे हैं। जो भी इलेक्शन को डिले करना चाहता है ये गैर आइनी बातें हैं, गैर कानूनी बातें हैं। कहते हैं कि भाई डिक्टेट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। भाई डिक्टेट कैसे नहीं लेंगे? जब तक हम मकरूज़ हैं तो डिक्टेट लेंगे। जिस दिन हमने IMF के कर्ज़ों से या दीगर ममालिक से कर्ज़ों से जान छुड़वाई तो उस वक्त समझो कि हम आज़ाद हैं। एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना आइन इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसको डराया जा रहा है, उसको खौफजदा किया जा रहा है। अब सबके सामने जो पुराने हुक्मरान हैं सब बेड़ा गर्क करके रखा है इन्होंने पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल में मैं हूं दोस्त हफीज़ चन्ना। नाजरीन, मुल्क में इलेक्शन के हवाले से हवा चल पड़ी है और गुज़श्ता दिन आपने देखा कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिख के तजवीज़ दी है कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवाया जाए और उस ख़त के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी सदर को एक जवाब भेज दिया है। हमने कराची के आम आवाम और सीनियर सहाफ़ियों और तजिया नगारों से इलेक्शन के हवाले से बातचीत की है कि इलेक्शन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो उसकी क्या वजह हो। और इस हवाले से हमने आम आवाम से ये भी राय ली है कि इस इलेक्शन में आप किसको नए हुक्मरान के तौर पे देखना चाहते हैं या आप किसको वोट करेंगे। आज हम प्रेस क्लब कराची में एक सीनियर सहाफ़ी सैयद करम अली शाह करम के साथ बैठे हुए। सैयद करम अली शाह सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तजिया निगार भी हैं। आज हम प्रेस क्लब कराची पे उनसे एक राय लेंगे कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के मुतल्लिक़ उनकी क्या राय है, वो क्या कहेंगे कि इलेक्शन होना चाहिए और यकीनन आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होना चाहिए थी। तो सैयद करम अली शाह से राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं। कि सैयद करम अली शाह साहब, वेलकम टू आवर चैनल। सर, आप इलेक्शन के हवाले से राय दीजिए। मैं आइन और कानून की बात करूँगा और मैं उसकी पासदारी भी करने के हक़ में हूँ कि आइन के मुताबिक तो इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंतहाई ज़रूरी है मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए। और जो जमहूरी अमल में जो रुखने आते हैं या मसाइल पैदा होते हैं या जमहूरी अमल तातुल का शिकार हो जाता है तो ये उसके नतायज आज हम भुगत रहे हैं। देखिए, जमहूरी अमल के जो जमहूरी प्रोसेस होता है उससे इस्लाह होती है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल अपना KPK का दूंगा, खैबर पख्तूनख्वा का। मैं इन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस हिसाब से या इस वजह से भी बहुत मैं अपना उनको पख्तूनख्वा की आवाम को वोट देता हूँ कि वो ANP को भी लाए, MMM को भी लाए और फिर जो है उसके बाद ये PTI को भी लाए और 3-4 पार्टियों को वो लाते रहे और वो जो फिर उनको जो उनकी जो पॉलिसीज़ सही नहीं लगी तो फिर उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो इसके नतायज बड़े ज़बरदस्त रहे खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक इस्लाह हो गई, पार्टियों ने अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दिया। तो इससे फिर बढ़ चढ़ के हर पार्टी ने जो भी इक़्तिदार में आई, आपने देखा कि उसने पहले वाली पार्टी से बढ़कर काम किया वहाँ पे। और ये उनका जो है ज़बरदस्त, में इस वजह से मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। इससे खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबा है उसकी इस्लाह भी हुई और बेहतर हुआ। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई इकॉनमी सही है नहीं है हमारी और हमारी जो इक़्तिसादी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, तो अगर इलेक्शन फौरी तौर पे हो गए तो उससे जो है मनफी नताइज निकलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो माजी में जो हुकूमतें रही हैं या पार्टीज़ रही हैं, उनके जो माजी के लोग जो वुज़रा रहे हैं उस पार्टीज़ में या उसके सियासतदान रहे हैं, उनको वो एक तजर्बा तो रखते हैं अपनी जगह पे। हमारा बुनियादी मसला है करप्शन, और ग्रास रूट से अगर करप्शन ख़त्म हो जाती है और हमारी जो पार्टीज़ हैं
वो रियलाइज़ कर दिए कि भाई देखिए अब ऐसे नहज पे हम पहुंच गए हैं। देखिए हम बांग्लादेश की भी मिसाल देते हैं, अफ़गानिस्तान भी आगे जा रहा है। और फिर मैं तो 1974 में जो वियतनाम ने अमेरिकी साम्राज्य से जान छुड़वाई, आज वियतनाम देखें, उसकी इकानमी देखें, तो क्या वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ सके। तो इसका जो बुनियादी सबब है कि हमारे यहाँ जमहूरियत का फुकदान रहा है, डेमोक्रेटिक इदारे कमज़ोर रहे हैं और किसी न किसी तरह से डेमोक्रेटिक इदारे को कमज़ोर किया गया है। तो ये तो एक ज़मीनी हकीकत है और ये बिल्कुल हकीकत है। और मेरा ख्याल है कि अब तो सब ने इस चीज़ को मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने रियलाइज़ किया है कि हमसे गलतियां सरजद हुई हैं। और हम देखें अब तो हमारे यहाँ क्या हम उस वक्त तक कहते हैं कि भाई डिक्टेट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। भाई डिक्टेट कैसे नहीं लेंगे? जब तक हम मकरूज़ हैं तो डिक्टेट लेंगे। हमारी आज़ादी है, हम कर्ज़ों से जान छुड़वाएं। जिस दिन हमने IMF के कर्ज़ों से या दीगर ममालिक से कर्ज़ों से जान छुड़वाई तो उस वक्त समझो कि हम आज़ाद हैं। अगर आप आइन और कानून पे नहीं चलेंगे और कोई भी मुल्क हो आइन और कानून पे जब तक नहीं चलेगा तो मैं समझता हूँ कि उस मुल्क की ना तो तरक्की हो सकती है, न ही वो मुल्क आगे जा सकता है। जो भी इलेक्शन को डिले करना चाहता है ये गैर आइनी बातें हैं, गैर कानूनी बातें हैं। मेरे ख्याल में सदर साहब ने जो उसको इख्तियार है कि वो, लेकिन उसने भी जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को और जो 6 नवंबर की जो डेट दी है उसमें भी वो एक डरा हुआ और एक सहमा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जिन कुव्वतों से डर रहा है, खौफज़दा है कि फिर चीफ़ जस्टिस के पास उसने मामले को भेज दिया है कि आप इसको देखें। हालांकि वो सुप्रीम कमांडर है इस मुल्क में इस वक्त। एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपना आइन इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसको डराया जा रहा है, उसको खौफज़दा किया जा रहा है। तो इलेक्शन ज़रूरी है, जो आपका सवाल है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की में जमहूरियत होनी चाहिए, इस मुल्क में आवाम को फ़ैसले करने चाहिए, इस आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए, अदरवाइज़ ये मुल्क नहीं चल सकता। जी बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है आप सबके सामने, और इतनी महंगाई, पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि कोई नया हुक्मरान आना चाहिए। बिल्कुल आप सबके सामने जो पुराने हुक्मरान हैं सब बेड़ा गर्क करके रखा है इन्होंने पाकिस्तान का। कोई नया आना चाहिए जो आवाम के लिए फ़ायदे में हो और महंगाई को कंट्रोल करे। होने चाहिए इलेक्शन। क्या वजह है? महंगाई बहुत हो गई है, इसलिए होना चाहिए इलेक्शन। अच्छा हुक्मरान आना चाहिए, जो नाम है इमरान खान। भैया आग लगी पड़ी है मुल्क में, क्या करें? कोई सब ईमानदार आके बैठे रहें और एक से एक आता है, वो कहता है ये गरीब है, ये फलाना है, ये डिमका। जब आता है वो जुल्म दे देता है। 1 किलो हो तो 1/2 किलो भी रह जाता है। अभी जुल्म तो ये हो रहा है कि इनसे तो अल्लाह ताला बचा दे खुदा। कोई अल्लाह का बंदा आवे तो कोई ऐसा बने, हम जाके 20 किलो आटा लेते, 1 किलो आटे में 8 आदमी हम घर के चाय से या चटनी से रोटी खा रहे हैं, तो हम नेकी की अच्छी बात कहेंगे? बस मैं तो नवाज शरीफ में दूंगा जी। मैंने तो वही, उनने अवाम रोटी खा रही थी, अच्छा भला खा रही, वही अच्छा लगा। कहते हैं कि अच्छी आमरीत से बदतर जमहूरियत भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि जमहूरियत का मकसद ही वही है कि वो अवाम के करीब होती है। अवाम उसमें आपको कह सकता है, आपसे लड़ सकता है, आपसे अपना हक मांग सकता है, हक छीन सकता है। मगर एक आमरीत के दौर में सवाए हमने जितना माजी का जायज़ा लिया है कि कोड़ों की सज़ाएं और जेलों में बंद, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आना चाहिए। अब आपने कहा है कि सियासी पार्टियों की ये राय है। मैं समझती हूँ कि जो भी तरक्की पसंद, जमहूरियत पसंद सियासी पार्टियाँ जो मुल्क के जो है वो हुकूक की और उनकी बात करती हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेंगी कि मुल्क में इलेक्शन ना हो। इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन जमहूरियत का एक बेहतरीन अमल है।